दोस्तों, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। क्लास आगे बढ़ाने से पहले कुछ दो लाइन बोलना चाहेंगे, इजाज़त है? जी जी इजाज़त है? हाँ इजाज़त है, जरूर बाजिए। कहना चाहेंगे विकल्प बहुत मिलेंगे, सुनिएगा, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। क्या कहते हैं, है कि नहीं? थैंक्स मंजिल तक जाने के लिए जो है ना, संकल्प एक ही काफ़ी है। क्या समझे? चलिए आगे बढ़ने से बुक से आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम इसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आइए मैग्नेट के बारे में पहले देख लेते हैं। पीडीएफ निकाल लीजिए मोबाइल में, निकाला हुआ पीडीएफ वही ठीक है। मैग्नेटिज्म ये चुंबकत्व के बारे में पहले देख लेते हैं। वैसे चुंबक दो प्रकार का होता है, समझे? एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है कौन चीज़, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। ठीक है, नेचुरल चुंबक के बारे में जान लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछता है नेचुरल चुंबक के बारे में। नेचुरल चुंबक जो है, नेचुरल चुंबक सीधा जान लीजिए। नेचुरल चुंबक क्या है? तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलता है, समझे? नेचुरल चुंबक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मिलता है। तो क्या करता है? नेचुरल चुंबक करता है। जैसे हो गया आपको क्या कहता है, आपको मैग्नेटाइट हो गया और आयरन हो गया। आयरन यानी लोह के एस हो गया। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है? मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट का एक बार सूत्र CGL 2013 में क्वेश्चन पूछा है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4 CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैग्नेटाइट का सूत्र बोला है Fe3O4। तो किस चुंबक का उदाहरण है ये आपको नेचुरल चुंबक का उदाहरण है। मैग्नेटाइट और आयरन ये क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं आपको जो है चुंबक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। यदि आप क्या कहते हैं, अब नॉर्थ पोल साथ में रहेगा तो क्या होगा? दूर भागना पड़ेगा। और अब सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा? दूर भागना पड़ेगा। और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो दूर भागेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो आकर्षित करेगा, अट्रैक्शन आकर्षण करेगा। ठीक, वही लिखा हुआ। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी आपको एक तरफ नॉर्थ दूसरा तरफ साउथ रहेगा तो दूसरा क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और यदि समान ध्रुव नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा तो विकर्षण होगा, यानी विकर्षित करेगा, दूर हटेगा। ठीक है, जब एक स्वतंत्र चुंबक को लटकाते हैं तो वो हमेशा किस दिशा में होता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। स्वतंत्र चुंबक को लटका देंगे उत्तर दक्षिण दिशा में, तो नॉर्थ साउथ दिशा में रहेगा, समझे? आगे बढ़िए। एक चुंबक ऐसे क्या होता है, एक चुंबक में, एक मैग्नेट में कितना नॉर्थ पोल कितना साउथ पोल पता है? कितना नॉर्थ पोल कितना साउथ पोल एक चुंबक, उसको काटते जाइए असंख्य बोल से जानिए ना, करोड़ों नॉर्थ पोल और करोड़ों साउथ पोल, करोड़ के असंख्य ही तो। हाँ वही बता दिया। उसको तोड़ते जाए, काटते जाए, दोनों में होता है। यदि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब मान लीजिए एक पोल रहेगा, एकल ध्रुव का कोई एग्जिस्ट रहेगा। जब चुंबक है तो उसमें एक ही ध्रुव कैसे होगा? वही बोल रहे हैं, यदि आपको एक ध्रुव रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा, तब वो चुंबक ही नहीं हुआ, तब चुंबक है। तो सीधा बात है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व नहीं, नॉट एग्जिस्ट। चुंबकीय बल देख लीजिए, क्या है चुंबकीय बल? चुंबकीय बल में डायरेक्शन के बारे में जान लीजिए। आप देखिए होता क्या चुंबकीय बल में, बल जो चुंबकीय जानते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है ना? चुंबक में दो दिशा, एक इधर मान लीजिए नॉर्थ, इधर साउथ, लेफ्ट तरफ नॉर्थ, इधर साउथ हो गया। इसमें होता क्या है, डायरेक्शन पूछता है, समझे? यदि हम बाहर से यदि जाएंगे, यानी क्या कहते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट की यदि हम बाहर से जाएंगे तो नॉर्थ से कहाँ आएंगे? साउथ। या इधर से भी जाएंगे नॉर्थ से कहाँ आएंगे? साउथ, बाहर के साथ। नॉर्थ से साउथ आएंगे या इधर से आएंगे, इधर से जाइए या इधर से आइए, मैग्नेट में क्या होगा? नॉर्थ से साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा? नॉर्थ से साउथ जाएगा, डायरेक्शन दिशा। और यदि आप जो है ना इनसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के अंदर में रहेगा तो किधर से किधर जाएगा? साउथ से नॉर्थ जाएगा, समझे? यानी दक्षिण से उत्तर जाएगा, किधर? इनसाइड द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के अंदर जाएगा, किधर? दक्षिण से उत्तर की तरफ। लेकिन आपको आउटसाइड द मैग्नेट कैसे जाएगा? उत्तर से दक्षिण जाएगा, या इधर से जाइए या इधर से जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए सर डिस्कस, आइए स्टार्ट हो गया प्लीज। हमारे मंगलवार ने आपको है आ रहे हैं। मंगलवार में क्या होता है? इसको दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो चुंबकीय बल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। टू मैग्नेट्स लाइन
ऑफ फोर्सेज नेवर कट ईच अदर, ठीक है। यदि चुंबक नजदीक होगा तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझे। यदि आप देखिए नजदीक चुंबक को रखिएगा तो क्या होगा, ज़्यादा करके खींचने का कोशिश करेगा, समझे, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यदि आप दूर दूर रखिएगा मैग्नेट को, यदि आप दूर दूर चुंबक को रखिएगा, हल्का दूर रखिएगा, तो उसमें क्या वीक होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड यानी कमजोर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या दूर रखिएगा तो चुंबक का, दूर रखिएगा तो कम करेगा, उतना नहीं कम कम करेगा वही नजदीक रहेगा तो कम। आप देख लीजिए सोना तो निकालता है समुद्र में, चुंबक के काम क्यों करता है ताकि सब जाए उसमें निकाल, समझे। आप देखिए एक होता पैरेलल में यदि रखेंगे चुंबक, उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसमें क्या होगा, एक समान जो है ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। पैरेलल में रखेंगे, पैरेलल में समानांतर रखेंगे तब, ठीक है। तीन तो समझ गए। यदि नजदीक रहेगा, यदि चुंबक नजदीक रहेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यदि चुंबक हल्का दूर रहेगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यदि आप चुंबक यदि पैरेलल रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक। कोई दिक्कत। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या सही मतलब क्या होता है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला, हाँ, क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या सही मतलब क्या होता है, टेस्ला टेस्ला या या वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 10 वेबर पावर 4 प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है 1 टेस्ला बराबर। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता या है। 1 टेस्ला बराबर 10/4 क्या लिखे हैं? गॉस के बारे में दिया हुआ है। गॉस। गॉस हम सीजीएस मात्रक में, सीजीएस मात्रक में होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जैसा ही मात्रक होता है। यदि आपको सीजीएस सिस्टम पूछ देगा, यूनिट गॉस एक ही चीज हुआ। अब सीजीएस मात्रक में जाइए ना, सीजीएस में तब होता है आपका यूनिट गॉस होता है, किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रक, समझे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रक यदि आपको किस में रहेगा, ऐसा यूनिट में ये है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और सीजीएस में हो जाएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, किसमें, सीजीएस में हो जाएगा। सीजीएस में मतलब क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा, समझे। यूनिट क्या हो जाएगा, गॉस। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है, 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। या 1 टेस्ला बराबर क्या बोले, 1 वेबर प्रति मीटर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। हाँ, 1 वेबर प्रति मीटर 1 स्क्वायर। टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा हो गया टेस्ला, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा है मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा मात्रा, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। या वही बोले थे आपको 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वही हुआ ना, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। या सीजीएस मात्रक में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रक, गॉस हो जाएगा, गॉस। या और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। बिल्कुल सही, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, ठीक है। अब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। धारावाही चालक क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। जिसको के धारा बहेगा आपको चुंबकीय क्षेत्र में क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, धारावाही जो रहेगा। धारावाही चालक, हाँ, करंट कैरिंग कंडक्टर्स जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, समझे। आ जाइए आप, चुंबकीय क्षेत्र पूछा था एक बार, क्या कहते हैं आपको, बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है, सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र ये सदिश राशि, सदिश राशि, अच्छा कैसी राशि है, सदिश सदिश राशि है। क्या कहते हैं आपको, बीपीएससी 2023 में पूछा था, मेन बीपीएससी में चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा ऐसा ही मात्रा जो टेस्ला या 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सीजीएस में क्या बोले थे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे मतलब, गॉस। 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस, 10⁴ बिल्कुल सही। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस पर है, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है, सदिश राशि, बिल्कुल सही, सदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी 2023 में, मेन बीपीएससी में पूछा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या कहते हैं राशि कौन सी है, सदिश राशि है। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, अब बराबर क्या होता है, BIL sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक पर लगने वाला क्या है, फोर्स है, और अब बराबर होता है BIL sin थीटा। BIL sin थीटा बराबर BIL। यदि आप जो है थीटा का मान 0 रखिएगा तो sin 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चुंबकीय, हाँ 0 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की पैरेलल में रखिए जहाँ थीटा बराबर 0 तो कोई बल नहीं कार्य करेगा, क्योंकि उसका मान 0 हो जाता, बिल्कुल सब 0 हो जाएगा। बराबर BIL sin थीटा, तो थीटा का मान आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान 90 रखिएगा
तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी बल मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अभी पर मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम अधिकतम हो जाएगा, बल कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए क्या थीटा का मान आप कितना रखें 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 होता है, तो मैक्सिमम हो जाएगा, समझे? साइन 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो गया। कोई बल कार्य नहीं करेगा, समझे? अच्छा। यदि आप क्या कहते हैं 90 डिग्री रखिएगा मान थीटा का मान, यदि थीटा को परपेंडिकुलर या 90 डिग्री में सही रखे तो साइन 90 डिग्री 1 होता है, जहाँ पर बल अधिकतम लगेगा। कोई दिक्कत? आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या बराबर होता है क्यू भी साइन थीटा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर लगने वाली आवेशित कण पर लगने वाला बल है ना, मैग्नेटिक फील्ड पर लगने वाला बल कौन सा है, या बराबर क्यू भी साइन थीटा। इसमें या बराबर वही थीटा का मान यदि 0 रखिएगा तो बराबर फोर्स 0 हो जाएगा, और क्या कहते हैं आपको 90 डिग्री रखिएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत 90 डिग्री मैक्सिमम, 0 डिग्री मिनिमम। यदि किसी आवेशित कण यानी चार्ज पार्टिकल पर चुंबकीय क्षेत्र में बल शून्य है तो इसका मतलब ये है कि वह चुंबकीय क्षेत्र दिशा में भाग रहा है। फोर्स का जगह 90 डिग्री रहेगा तो थीटा का मान मैक्सिमम हो जाएगा, और 0 रहेगा थीटा का मान मिनिमम। तो कार्य में कुछ होगा, सीधा जान लीजिए, फोर्स कुछ वेट करेगा, 0 डिग्री रहता है कार्य नहीं होगा। लेकिन कार्य तो नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि चुंबकीय क्षेत्र दिशा में भाग रहा है, कार्य तो नहीं होगा, बल तो कोई नहीं लगेगा, समझे? बल शून्य होगा लेकिन वो भाग रहा है उसकी दिशा में, समझे? एक होता है आपको हाँ ये देख लीजिए, एक होता है F बराबर IBL साइन थीटा होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। अभी बराबर होता है कौन चीज, B बराबर जैसे कीजिएगा तो F बाय IL साइन थीटा होता है। यूनिट पूछता है, जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का अदर मात्रक है ये, चुंबकीय क्षेत्र का अदर मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का दूसरा मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर। बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र की अदर मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। कोई दिक्कत? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देख लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सीधा जानिए फ्लेमिंग का क्योंकि है लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट इससे याद रखिए दाएं हाथ का नियम दिया है। बिल्कुल दोनों दिया है, तो पहले बायां हाथ का देख लीजिए उसके बाद दायां हाथ, ठीक है? बायां हाथ में FBI से आएगा, FBI क्या होता है, ऊपर में जो होगा ये फोर्स को बताता है, और B4 क्या होता है, B4 मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, ठीक है? या उसको आप कह सकते हैं क्या कि FBI से आप देखिए, समझे? ई वाला ऊपर फोर्स बताता है, ई मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, और ई धारा यानी करंट को बताता है, या उसको ऐसे याद रख सकते हैं, फादर मदर और कौन चीज बच्चा चिल्ड्रेन, फादर अरे याद करने का, ऊपर का ये उंगली फोर्स को बताएगा, ठीक है? ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और करंट को बताएगा। करंट का क्या होता है मात्रक, करंट का मात्रक विद्युत धारा का क्या होता है, वही हुआ ना, विद्युत धारा क्या होता है एम्पियर, या आई भी तो उसको बोलते हैं, ठीक है? तो आप देखिए लेफ्ट हैंड में क्या है, ऊपर का फोर्स। एक नियम जान लीजिए, एक चीज इसमें ज़्यादा करके पूछता है, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग का कौन बाएं हाथ का नियम जो है, ये आपको बल की दिशा को बताता है, किसको बताता है, बल की दिशा को बताता है। बल की दिशा को बताता है। कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ, समझे? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस चीज को दर्शाता है, बल की दिशा को, बल की दिशा को दर्शाता है। और देखिए एक चीज और बता देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर आरोपित बल है, समझे? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर आरोपित बल है, ऊपर फोर्स लगता है, समझे? बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इससे क्या बोलते हैं करंट यानी धारा। हाँ, कोई दिक्कत? आप देखिए बाएं रहेगा, सीधा जानिए, बाएं रहेगा तो बल को बताएगा, और दाएं रहेगा तो कौन सी बताएगा, धारा को बताएगा। लेफ्ट हैंड में बाएं रहेगा तो बल को, दाएं रहेगा धारा। यदि बाएं हाथ का फ्लेमिंग का रहेगा तो उसी किसको बताएगा, बल को बताएगा, और दाएं हाथ का रहेगा फ्लेमिंग का नियम तो किसको बताएगा, धारा को बताएगा। सीधा डाल लीजिए, अभी तुरंत पढ़े हैं बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम। इस नियम से हमें किसको इनके बारे में जानकारी मिलती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है, बल की दिशा में जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत? आप देखिए इसमें एग्जाम्पल पूछता है, किसमें होगा एग्जाम्पल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम देख लीजिए, कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना बार इसका जवाब नहीं है। इलेक्ट्रिक मोटर जो हम लोग उपयोग करते हैं, विद्युत मोटर, जैसे आप जो ग्राइंडर मशीन ये सब यूज करते हैं, तो सब जो है ना समझे, बाएं हाथ का नियम है। इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर में किसका नियम करता है, बाएं हाथ। किसका बाएं हाथ, फ्लेमिंग का बाएं हाथ। पंखा जो आपका फैन है,
फैन भी जो है ना बाएं हाथ का नियम का फॉलो करता है, समझे। तो आप विद्युत मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर किस नियम का फॉलो करता है? किसका बाएं हाथ? फ्लेमिंग का बाएं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का। और पंखा भी किसका? फ्लेमिंग का बाएं फ्लेमिंग का हाथ। बाएं हाथ। आप देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या करता है, इसको भी ऐसे कीजिएगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ है, ऊपर का तो फोर्स बताइए रहा है, फोर्स ऊपर का फोर्स, बीच का जो है नहीं, ऊपर का बीच फोर्स, का फोर्स का magnetic- नहीं नहीं, फोर्स ऊपर नहीं बताएगा, दाएं हाथ है ना, दाएं कुछ दाएं अच्छा, का पढ़ रहे हैं ना, दाएं का नहीं होगा। दाएं का ऊपर का इसका मोशन ऑफ कंडक्टर यानी चालक की गति बताएगा ये। पिछला तो मैग्नेटिक फील्ड है ये, यानी फिक्स है पिछला मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी और इसमें भी। अच्छा, आपको जो है नीचे वाला क्या है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का नियम जो बीच वाला है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। इसको बताता है चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र को। अंतर कहाँ है? नीचे और ऊपर। इसमें जो आपको नीचे वहाँ पर करंट लगता है, धारा जो लगता है उसमें नीचे में करंट लगता है, नीचे में बाएं आपको में। नीचे में इसमें क्या होगा, दाएं हाथ का इसका फ्लेमिंग के नियम में क्या होगा, नीचे में इसमें इंड्यूस करंट है यानी प्रेरित धारा, समझे। तुरंत धारा जो लगता है प्रेरित धारा इसमें बताएगा, समझे। तभी बताए थे आपको फ्लेमिंग का बाएं हाथ से हमको बल के बारे में जानकारी मिलती है, बल की दिशा के बारे में बताता है, और दाएं किसके बारे में? धारा के बारे में, समझे। इंड्यूस करंट यानी प्रेरित धारा के बारे में बताता है। ध्यान रखिए, एक लाइन यदि याद करना है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या पढ़े थे? बल की दिशा को बताता है। और क्या कहता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बताता है आपको? इंड्यूस करंट यानी प्रेरित धारा की दिशा बताता है। इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा की दिशा बताता है। कौन सा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और बाएं हाथ का नियम कौन सी बताता है हमको? बल की दिशा को बताता है। बहुत बढ़िया। आप देखिए एग्जाम्पल अभी तुरंत पढ़े थे, बाएं हाथ का नियम में कौन सी था? विद्युत क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर का एग्जाम्पल बताए थे। अब फिर भी कौन सी है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का उदाहरण है। आप देखिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उदाहरण जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर जाते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर जो है जनरेटर किस काम पर कार्य करता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, समझे। और क्या डायनोमो जो है, डायनोमो वही सब हुआ ना, डायनोमो में भी कौन सी का? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। बिल्कुल फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उदाहरण है, समझे। अब अंतर समझ गए। अब बताएंगे, आपका एग्जाम्पल पूछेंगे आपको। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का एग्जाम्पल क्या होगा? पंखा, पंखा और विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम डायनमो, डायनमो और दूसरा जनरेटर। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बिल्कुल जनरेटर बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये, समझे। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेट, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और उसके बारे में फेरोमैग्नेट के बारे में पढ़ लेते हैं। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस क्या होता है? वीक अट्रैक्शन होता है, इसमें है ना, कम आकर्षित होता है। किसमें? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मामूली से आकर्षित होता है, यानी कम रूप से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कराते हैं, जैसे हो गया ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टीन, ये सब क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक का सबस्टांस का उदाहरण है, समझे। इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन क्या होगा? कमजोर होगा, यानी मामूली से आकर्षित होगा, समझे। किसमें? पैरामैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में क्या होगा? इसमें वीक रिपल्सन होगा, यानी कमजोर क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी दूर भागने की कोशिश करेगा, यानी मामूली से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। कोई दिक्कत? चुंबकीय क्षेत्र में डायमैग्नेटिक सबस्टांस में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मामूली से प्रतिकर्षण यानी वीक रिपल्सन होते हैं, डायमैग्नेटिक सबस्टांस कहलाते हैं। जैसे हम आपको क्या पहुंचे हाइड्रोजन और बेरिलियम, इसका उदाहरण है डायमैग्नेटिक सबस्टांस का उदाहरण है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। इसमें क्या होता है? आपको जो है ना वीक रिपल्सन होता है, यानी कमजोर जो है ना मामूली सा क्या होता है? प्रतिकर्षित करता है, यानी दूर हल्का सा दूर भागता है। इसमें क्या होगा? हल्का सा क्या अट्रैक्शन होगा? किसमें? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में। जैसे ऊपर बोले थे ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, टीन, ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। डायमैग्नेटिक सबस्टांस का उदाहरण कौन से पढ़े थे अभी? हाइड्रोजन और क्या पढ़े थे अभी? हाइड्रोजन और बेरिलियम। अच्छा, हाइड्रोजन और बेरिलियम पढ़े थे, ठीक है। आप आ जाइए, अभी तुरंत पढ़े हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, डायमैग्नेटिक सबस्टांस। अब दूसरा आता है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। क्या है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस? क्या है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस? देख लीजिए, लो चुंबकीय पदार्थ ना, ये ऐसे कहते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस या लो चुंबकीय पदार्थ। ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है। अब अपना लोग पढ़े थे तुरंत, क्या जानते हैं? पैरामैग्नेटिक पढ़े थे वीकली अट्रैक्शन, यानी कम मामूली से आकर्षित होता है। लेकिन आपको फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस इसका हिंदी होता है लो चुंबकीय पदार्थ का होता है। स्ट्रांगली अट्रैक्शन यानी अधिक मात्रा में क्या करता है? आकर्षित करता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट, यानी आप सीधा जानिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मजबूती से आकर्षित करते हैं, समझे। जैसे हो गया आयरन हो गया, क्या लोहा, CO, कोबाल्ट हो गया, निकेल, ये सब कौन सी का उदाहरण है? फेरोमैग्नेटिक यानी लो चुंबकीय सबस्टांस, यानी लो चुंबकीय सबस्टांस या लो चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का उदाहरण है।
दो अंदर बता दीजिए। अभी तुरंत पर पैरामैग्नेटिक समझता आपको क्या बोले थे? वीकली अट्रैक्शन होता है, वीकली अट्रैक्शन होता है, यानी कमजोर मात्रा, कमजोर मामूली सा क्या होता है, आकर्षित होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक अवस्था में क्या बोले हैं, लो चुंबकीय पदार्थ में स्ट्रांगली अटैक होता है, स्ट्रांगली अटैक। समझे? कोई दिक्कत? जैसे इसका उदाहरण हो गया किसका? हाइड्रोजन और बेरिलियम किसका? पीक बोला था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। नहीं, आयरन हो गया ना, आयरन तो हो गया स्ट्रांगली का ना, स्ट्रोंगली हो गया, किसी का नहीं, क्या कहते फेरो हैं, फेरोमैग्नेटिक अवस्था का हाँ, उदाहरण हो चुंबकीय गया। पदार्थ का। अरे फेरोमैग्नेटिक लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। आप एक चीज जान लीजिए, जो ज्यादा आकर्षित होगा तो लोहा क्या होता है, ज्यादा आकर्षित होता है, तुरंत आकर्षण कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लीजिएगा तुरंत आकर्षण कर देगा। तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, और उसको कोबाल्ट, ये सब क्या होगा, तुरंत कर लेगा। तो उसी बोले तो फेरोमैग्नेटिक अवस्था या लो चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ मजबूती से क्या कर लेता है, आकर्षित कर देता है। इसका समझ गया है, एग्जाम्पल भी समझ गया है। अभी पैरामैग्नेटिक बारे में क्या बोले थे आपको, और चुंबकीय अवस्था के बारे में क्या बोले थे? वीकली अट्रैक्शन करता है, यानी मामूली से आकर्षित करता है। जैसे तो ऑक्सीजन सब देखिए, एल्युमिनियम सब क्या है, टीन सब, ये सब क्या है, कम मात्रा में आकर्षित करता है, बहुत कम मात्रा, उतना फोर्स नहीं लगाता है इसको, समझे? डायमेंटिक अवस्था में क्या बोले थे? वीक रिपल्सन करता है, जैसे हाइड्रोजन और बेरिलियम बोले थे। इसे मामूली सा प्रतिकर्षण करता है, समझे, यानी दूर हल्का सा भगाता है डायमेग्नेटिक। लेकिन ज्यादा पैरामैग्नेटिक का उल्टा कौन सी है? फेरोमैग्नेटिक। यानी पैरामैग्नेटिक का हिंदी क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ, और फेरोमैग्नेटिक का अवस्था का क्या होता है? लो चुंबकीय पदार्थ। कोई दिक्कत? आप देखिए, आप आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्रिप्टोन हो गया, ये सब क्या हो गया? एंटी फेरोमैग्नेटिक अवस्था। एंटी मतलब क्या हो गया? ये आपको आकर्षित नहीं होगा। अच्छा, वही हुआ ना, आपका मेरा एंटी आप है, मेरे विरोध में आप है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक समझता पूछा है, जैसे क्रिप्टोन, क्रिप्टोन होता है ना, क्रिप्टोन, जनोन, रेडोन सब पढ़े हैं ना। तो क्रिप्टोन जो होता है ये आपको क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक समझता है। कोई दिक्कत? अब रहता है क्या, क्यूरिक टेम्परेचर आता है, समझे? क्यूरिक टेम्परेचर में क्या आता है? ऊपर में रहेगा, जानते हैं, पैरामैग्नेटिक रहेगा, और नीचे में कौन सी रहेगा? फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बराबर क्या बोले? क्या करता है? कम मात्रा में आकर्षित होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या बोले थे अभी? स्ट्रांगली अट्रैक्शन, यानी अधिक मात्रा में मजबूती के साथ अट्रैक्शन होता है। टेम्परेचर में जो है ना, उसके ऊपर में जो होता है ना पैरामैग्नेटिक होता है, और नीचे में कौन होता है? मतलब ऊपर वाला कम आकर्षित करता है, हाँ, नीचे वाला ज्यादा आकर्षित करता है। तो क्यूरिक टेम्परेचर में होता है, ऊपर में होता है आपको कौन चीज? पैरामैग्नेटिक, और नीचे में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। देखिए, क्यूरिक टेम्परेचर वो है जिसके ऊपर पैरामैग्नेटिक होता है, और नीचे में फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होता है, और नीचे में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। कोई दिक्कत? अब भैया आप बुक को आप खत्म कर लेते हैं, बुक को पढ़ते हुए आगे। जी नहीं सर, जो पढ़े पहले उसको पढ़ देते हैं, लास्ट में उसको पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, चुंबकत्व अभी पढ़े, तुरंत मैग्नेटिक के बारे में पढ़े हैं ना, मैग्नेटिक के बारे में। एक मिनट थोड़ा सा विद्युत की पढ़ना पड़े ना, यहाँ से ना। पेज नंबर है 27 पेज में निकाल लीजिए। हाँ, गला हुआ है। अच्छा 27 पेज में आज ये सब चुंबकत्व के बारे में देख लेते हैं। तुरंत पढ़े चुंबकत्व के बारे में। जी किसी, देखिए चुंबकत्व क्या है? किसी पदार्थ का वह विशिष्ट गुण, किसी पदार्थ का वह विशिष्ट गुण जिसके कारण वह लोह चूर्ण एवं लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, और स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर जिसके सिरे उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहते हैं, चुंबकत्व कहलाते हैं। बोले थे आपको
यदि आप चुंबक को आप जो है ऐसे लटका दीजिएगा, स्वतंत्र रूप से लटका दीजिएगा, तो किस दिशा में जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा उत्तर में। दक्षिण में। आपको डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछे थे, डायरेक्शन के बारे में। चुंबक के बाहर में जाएगा किस दिशा में घूमेगा? उत्तर से दक्षिण। उत्तर दक्षिण पूछेगा, और लेकिन चुंबक के अंदर में कैसा होगा? दक्षिण से उत्तर। दक्षिण से उत्तर की तरफ उसका होगा डायरेक्शन दिशा। पढ़े थे ना आप चुंबक देखिए, मैग्नेट के बारे में क्या है, चुंबकत्व का वो पढ़ लिए हैं। हाँ, चुंबक देखिए, मैग्नेट चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को चुंबक कहते हैं, तथा वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सबस्टांस कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, जो पढ़े थे शुरू में। जैसे हो गया प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल चुंबक हो गया। प्राकृतिक चुंबक देख लीजिए क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले चुंबक क्या है? प्राकृतिक चुंबक है, जो आपको क्या है, स्वतंत्र उसमें होता है। एग्जाम्पल बोले थे मैग्नेटाइट या लोड स्टोन। लेड स्टोन के बारे में बोले थे ना, आयरन के बारे में बोले थे। क्या है, यानी आयरन का एस जो है, ये सब कुछ ही है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण हो गया। और मैग्नेटाइट का सूत्र 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe3O4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, ये अनिश्चित आकार के होते हैं, जैसे हो गया आपको लेड स्टोन और मैग्नेटाइट। थोड़ा सा उसको होल्ड कर दीजिए।